सुप्रभात बच्चों, जय हिंद। कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने आपके पठन कार्य में नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, उसमें 2 दृश्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। बच्चे जो है, जिसमें केशव ने उसके ऊपर छाजन घोंसलों के ऊपर और अंडों को एक आरामदेह जगह पे गद्दे में रख कर और टेबल से नीचे उतर गया, और श्यामा ने बार बार उससे प्रार्थना की कि वो भी उन चिड़ियों को, अंडों को देखना चाहेगी, लेकिन उसने गिर जाने के डर से केशव ने श्यामा को ऊपर बेंच पर, टेबल पर नहीं चढ़ने दिया। और उसके पश्चात ये स्थिति हुई कि दोनों को माँ द्वारा पकड़ लिया गया कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, और फिर माँ उनको लेके आती है। बाहर तेज धूप चल रही थी, पंखा चलने लगती है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। तीसरे दृश्य में हम देखेंगे 4 बजे यथायथ श्यामा की नींद खुली। 2 बजे दोनों सोए और 4 बजे अचानक श्यामा यानी केशव की जो छोटी बहन थी उसकी नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, यानी जो खिड़की के ऊपर का जो वो कार्निस था, जो बर्जा था, उसके पास वो आई। ऊपर की तरफ ताकने लगी, ताकने यानी देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सौम्य आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने तरुण स्वर में कहा, करुण स्वर में यानी दुखी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? बच्ची है तो उसने वो सवाल किया, ये अंडे तो फूट गए तो बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में, गुस्से में बोला, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, यानी एक छड़ी लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसको यानी इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी अंडों के टूटने से श्यामा को बहुत दुख था और भैया के बारे में सारी करतूत माँ को बताना चाहती थी। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना, यानी डर के मारे खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। यानी श्यामा ने सारी बात कहा। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? यानी केशव ने भी एक प्रश्न पूछा कि तुम भी तो स्टूल पकड़ के थामे यानी पकड़ कर खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी अंडों गिरने का मतलब क्या है? चिड़ियों ने हो सकता है उस अंडे को गिरा दिया होगा, फेंक दिया होगा। तो वो क्या कह रहे हैं माँ उसकी कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना नहीं मालूम है कि छूने से यानी इंसानों के छूने से जो चिड़ियों के अंडे हैं उनको चिड़िया फिर वापस सेती नहीं है और उनको फेंक देती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा ने पूछा। तो माँ बोल रही है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक इस गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अंडे टूट गए। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। दोनों चिड़िया वहां से चली गई जब उनके अंडों का नुकसान हो गया।
तो ये पठन कार्य जो नादान दोस्त का है आपका समाप्त। अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।